नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अश्विनी सिंह। आज मैं आपको बताऊंगा कि लास्ट टाइम जब जनरल टीचर के एग्ज़ाम हुआ था उस टाइम पर किस हिसाब से क्लासिफिकेशन थी आपके मार्क्स की। तो मैं आपको ये भी बताऊंगा कि क्या उस टाइम पे बीएड कंपलसरी था या नहीं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि लास्ट टाइम जब जनरल टीचर के एग्ज़ाम हुआ था उस टाइम पे बीएड कंपलसरी नहीं था। तो अभी ये भी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इस बार भी बीएड कंपलसरी नहीं होएगा। लेकिन उस टाइम पर जो जेकेएसएसबी ने एडवर्टाइजमेंट निकाली थी उसमें इस हिसाब से उन्होंने बताया था कि 85 मार्क्स का आपका ओएमआर एग्जाम होएगा और 15 मार्क्स आपको पॉइंट के मिलेंगे। वो पॉइंट्स किसके ऊपर डिपेंड करेंगे? वो करेंगे आपके हायर एजुकेशन के ऊपर। यानी कि अगर किसी ने सिर्फ ग्रेजुएशन की है तो उसको 15 में से कोई पॉइंट नहीं मिलेगा, पर अगर किसी ने ग्रेजुएशन के साथ बीएड की है तो आपको उसके 5 पॉइंट मिलेंगे, यानी 5 मार्क्स इसको आप ऐसे कंसिडर कर सकते हो। अगर किसी ने बीएड के साथ पोस्ट ग्रेजुएशन भी की हुई है आपने, यानी कि ग्रेजुएशन के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन एमकॉम या फिर आपकी मास्टर इन साइंस या एमए, तो आपको बीएड के 5 मार्क्स प्लस 2 मार्क्स आपको किसके मिलेंगे? वो मिलेंगे आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन के। और अगर किसी ने एमएड की है तो आपके 5 मार्क्स बीएड के, 5 मार्क्स एमएड के, यानी कि आपको 10 मार्क्स आपको एक्स्ट्रा मिलेंगे एग्जाम के जो आप दोगे उसके अलावा। ये रहा इसकी क्लासिफिकेशन। अब मैं आपको बताऊंगा कि जो लास्ट टाइम जो जनरल टीचर लगे थे तो मेरे पास मैंने एक पे स्लिप मंगवाई है, वो 2023 की पे स्लिप है। तो उसके हिसाब से मैं आपको बताऊंगा कि कितनी सैलरी रही हुई है। हर डिस्ट्रिक्ट में जेडीओ होता है, उनके अंडर इनकी सैलरी जो है वो रिलीज होती है। ये पे स्लिप 2023 की है। एम्प्लॉय नेम हैज बीन हिडन, प्लेस ऑफ पोस्टिंग जोनल एजुकेशन ऑफिसर सांबा, वहां पर कोई स्कूल होगा जहां पर ये पोस्टेड होंगे। डेजिग्नेशन आप देख सकते हैं टीचर की है। अकाउंट नंबर हैज बीन हिडन। आइए पे स्केल पे आते हैं। पे स्केल यहां पर हमें देखने को मिल रहा है 29,200 जो कि लोअर लिमिट है, और ये जाती है 92,300 तक। मालूम चल चुका होगा अभी तक आपको, बहुत सारी वीडियोस हमने कवर कर ली है कि ये लोअर लिमिट और ये अपर लिमिट, ये जो पे स्केल है दैट इज बेसिक पे। ये मैंने बहुत बार बोल दिया, ऐसा लग रहा है कि मैं आपको पढ़ा ही रहा हूँ सैलरी स्लिप के बारे में, तो आपको याद हो जाना चाहिए। तो 29,200 है। तो अब आप मुझे बताइए कि ये 29,200 जो है ये किस लेवल की पोस्ट रही? फिर याद होना चाहिए, हमने पंचायत अकाउंट असिस्टेंट में देखा था, ये एक लेवल 5 पोस्ट है। तो जब ये 29,200 की अगर बेसिक सैलरी रहती है, मुझे लगता है अराउंड 45,000 45,000 के करीब सैलरी इनके अकाउंट में क्रेडिट जरूर होनी चाहिए। मैंने अभी तक देखी नहीं है, हम नीचे देखेंगे, इसी के लगभग ही होनी चाहिए। आइए बेसिक सैलरी देख लेते हैं इनकी। बेसिक सैलरी जो है इनकी वो 31,000 हो गई है। इनकी 31,000 क्यों हुई? 29,200 से बढ़कर इतनी क्यों हो गई? क्योंकि इनको 900 प्लस 900 दो जो इंक्रीमेंट्स है, ईयरली इंक्रीमेंट्स, वो लग चुकी है। 1800 का इंक्रीमेंट लगा है तो ये 31,000 हो चुकी है। लगभग इनको 4 साल हो गए काम करते हुए, बट पहले 2 साल एसआरओ था, वहां इंक्रीमेंट नहीं लगी। अगले 2 साल में 900 की इंक्रीमेंट लगी, बेसिक जो है वो 31,000 हो गई। और आपको ये भी बता दूं, खुशी की बात यह है कि अगर आप आने वाले टाइम पर जेएंडके गवर्नमेंट के अंदर किसी भी डिपार्टमेंट में पोस्ट हासिल करते हैं, एसआरओ हट चुका है, एंटायर टोटल सैलरी जो है वो आपको मिलेगी। 2 साल का प्रोबेशन पीरियड नहीं रहेगा। यहाँ इन टीचर्स को तो पहले 2 साल 29,200 सैलरी ही मिली थी। तो बेसिक क्लियर हो गया। डीए डेनर अलाउंस जो है 13,000, एचआरए हाउस रेंट अलाउंस 2790, मेडिकल अलाउंस 300 का है। और अगर हम नीचे आ जाएं तो ट्रैवलिंग अलाउंस भी मिलता है और वो है 2556 का। ठीक है, तो टोटल जो सैलरी इनकी निकल कर आ रही है 49,666। तो दैट इज ग्रॉस सैलरी। बहुत लोगों को इसमें दिक्कत रहती है, कंफ्यूजन रहती है कि ग्रॉस सैलरी क्या है, नेट सैलरी क्या है। हमने बहुत बार डिस्कस कर लिया है, आपको ये समझ आ जानी चाहिए। तो इस ग्रॉस सैलरी से डिडक्शंस जो है वो निकलेंगी। एनपीएस जो नेशनल पेंशन स्कीम है उसके तहत 4400 इनका डिडक्ट किया जा रहा है। 2 रुपये की स्टैम्प ड्यूटी डिडक्ट की जा रही है। अराउंड 4400 रुपी इनका डिडक्ट हो रहा है, और डिडक्शन करने के बाद जो नेट पे इनकी निकल कर आ रही है दैट कम्स आउट टू बी 45,262। अभी आपको सैलरी का अच्छे से क्लियर हो गया होगा, और मैं ये भी बताना चाहूँगा कि ये पुरानी सैलरी है तो अभी इसकी सैलरी काफ़ी ज़्यादा होगी। मेरी एक्सपेक्टेशन कहती है कि जो भी अभी ट्रेनिंग ही करेंगे इस बार, जो फॉर्म लगने के बाद में जो भी सिलेक्ट होंगे, उनकी जो एक्सपेक्टेड सैलरी रहेगी वो 50,000 प्लस ही रहेगी। और अब मैं ये भी आपको बताना चाहूँगा कि जो अभी ट्विटर्स पर बताया जा रहा है वो ये बताया जा रहा है डीफ्रीज होने के बाद में अराउंड 3500 प्लस पोस्टें हैं जो अभी रिलीज होंगी। अभी देखना हमने ये कि कब तक इसकी पोस्टें आती हैं।
तो होपफुली हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अगस्त एंडिंग या सितंबर स्टार्टिंग तक एडवर्टाइज। और भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।